मेरे तरफ से जो है आपको थाना प्रभारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और आप जो है आज के जो है सांकेतिक प्रतीकात्मक थानाध्यक्ष हैं आज के आप, हैं। परमानेंट नहीं कि कुर्सी पकड़ ली तो फिर छोड़ी नहीं, आप सांकेतिक प्रतीकात्मक आज के आप थानाध्यक्ष हैं दुधौली थाने के, ठीक है। और आपको जो है मैं यहाँ का एसएसआई नियुक्त कर रहा हूँ, जो सीनियर सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना। जिसे मेरी अनुपस्थिति में या और सारे कार्यों को कौन करता है, वो एसएसआई करता है। आपकी जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो एसएसआई लेवल का था, जैसे एक सीनियर सब इंस्पेक्टर जो बात करता है उस तरह की आपकी बातें थी। तो आपको मैं एसएसआई नियुक्त करता हूं, आपको थाना प्रभारी, क्योंकि आपकी बातें उस तरह थी। और एक यहाँ पर क्राइम इंस्पेक्टर भी होते हैं, एक जिसे एक मैं इंस्पेक्टर हूँ तो एक और इंस्पेक्टर होते हैं। तो आपकी बातें क्राइम से रिलेटेड थी कि गाँव में क्राइम ऐसे हो रहा है, तो आपको क्राइम इंस्पेक्टर नियुक्त किया जाता है। तो आपका पद क्या है? क्राइम इंस्पेक्टर, आपका थाना प्रभारी, आपका एसएसआई। तीनों आदमी हो गए। अब तीनों आदमी के काम देखिए, आप लोगों को काम समझना है। माइक है, थोड़ा माइक की व्यवस्था कर दीजिए अगर माइक हो जाए तो आपको पहले हम थाने का विजिट कराते हैं, हाँ? गेट पर ले चलते हैं, गेट से फिर यहाँ ले आते हैं। तो आपको कमांड होता है पीछे मुड़ की, तो पीछे मुड़ जाइए, तेज चलिए आगे की तरफ, वहीं गेट पे चलिए। शशि आप आगे चलो, कोई है यहाँ से थाना गेट में आप इंटर किए। अब थाने का काम कैसे होता है ये आपको सीखना है, ठीक है ना। थाने का काम कैसे होता है, जैसे थाने पर आप एक हैं पीड़ित व्यक्ति, विक्टिम माने फरियादी हैं, ठीक है ना। आपको कोई परेशानी है, घर में मारपीट हो गया, चोरी हो गया आपके साथ, कोई और बात हो गई, एक आप हो गई और एक आप आ जाइए, दो लोग आप थाने पर इंटर करते हैं, काम सीखिए थाने का, ठीक है ना। तो आप थाने पर आ रही हैं, आइए आप लोग थाने पर आइए। अब चलिए यहाँ पर कोई आपको मिलेगा, आ जाइए आप लोग, सभी लोग आइए सीधे लाइन में, सभी लोग आइए। तो आप जब थाने पर आएंगे, आ जाइए, तीनों आदमी आ जाइए, जो तीनों हैं वो हमारे साथ रहो, तुम लोग आप लोग थाने। ये देखिए महिला हेल्प डेस्क है, आ जाओ अंदर सभी, तीन ये और ये दो, आप अंदर आ जाइए। ये महिला हेल्प डेस्क है, क्या है ये? महिला हेल्प डेस्क। ये मान लीजिए महिला आई, आप आई हो, आपका कोई कंप्लेन है, आपने कंप्लेन कोई लिखा है, तो आप महिला हेल्प डेस्क पर इनको ले आके कंप्लेन देंगे। आ जाइए, आपने कंप्लेन दिया, जिसे कंप्लेन देखिए पड़ी है, तो आपने ये कंप्लेन इनको दिया, ठीक है। मैडम इसको पढ़ेंगी कंप्लेन को कि ये महिला संबंधी क्राइम है या किस तरह का क्राइम है। ये पढ़ने के बाद इस रजिस्टर में एंट्री करेंगी, और ये पोर्टल इसमें बने हुए हैं, इस कंप्यूटर पर पीजी पोर्टल है, पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम पोर्टल है, उसमें प्रार्थना पत्र लोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद इस प्रार्थना पत्र को मैडम ले आके और कहाँ आएंगी, यहाँ पर आएंगी। तो आप आइए, देखिए यहाँ पर मैडम आती हैं, और आ जाइए आप लोग, आप देखिए। अब यहाँ पर एसएसआई साहब आके बैठ जाइए, एसएसआई, आप एसएसआई देखिए, ये एसएसआई आके बैठ गए यहाँ पर, ठीक है। प्रार्थना पत्र जो है लेके मैडम आ गई। अब मैडम प्रार्थना पत्र लेके आ गई और ये अपना पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इनके लायक अगर डिसीजन लेने लायक है तो यही डिसीजन ले लेंगे। अगर मैं बैठा हूँ अंदर, मैंने थाना प्रभारी, तो ये फिर जो है वो कहाँ कंप्लेनर कहाँ गई लड़की, ये कंप्लेनर है, तो ये कंप्लेनर आप अपना प्रार्थना पत्र पकड़े रहो। ये लेके फिर एसएसआई साहब इनको लेके फिर हमारे यहाँ आइए, आप आ जाइए थाना प्रभारी, आइए। तो आप इनको लेकर थाना प्रभारी। अब आज के समय में जो है इस कक्ष में जो है फुल अप टू डेट ये कक्ष रहता है। यहाँ पर आवाज़ रिकॉर्डिंग की सुविधा भी रहती है, ये कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग 24 आवर्स करता रहता है। हम जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पीछे कम देख लीजिए, पीछे एक स्क्रीन भी लगा हुआ है कि सभी ऑफिसों में वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित सारी चीज़ें हैं। किस ऑफिस में हमारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं, हम बैठे यहाँ सब कुछ देख रहे हैं। भीड़ बाहर क्या कर रही है, किस कार्यालय में क्या काम हो रहा है, जनता की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये पीड़ित महिला लड़की आ गई यहाँ पर, आपने प्रोड्यूस कर दिया यहाँ सामने, ये अपनी समस्या बताएंगी, ये समस्या अपनी यहाँ से सुनती हैं। क्राइम इंस्पेक्टर साहब बगल में अपना बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपने कोई फरियाद बताई, अब इनको लगता है कि आपका मुकदमा तो अभी तत्काल दर्ज होने वाला है,
क्योंकि महिला संबंधी अपराध है, वुमेन संबंधी क्राइम है, उसमें कोई पुलिस की हिला हवाली नहीं है। लेकिन ये इंक्वायरी तो करा सकते हैं। हो सकता है कि आप फर्जी FIR भी लेके आ सकती हैं, तो कुछ देर के लिए तो इंक्वायरी करा सकते हैं। क्राइम इंस्पेक्टर साहब से बोल सकते हैं कि क्राइम इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये लड़की इस तरह की बात लेके आई है कि उस चौराहे पर इस तरह की इसके साथ इंसिडेंट हो गया, घटना हो गई है, तो इसकी सत्यता की अब तत्काल जांच करिए। तो ये तत्काल जो है क्राइम इंस्पेक्टर साहब सत्यता की जांच कर लेंगे। बहुत बड़ा अगर ऑफेंस है, बहुत बड़ी घटना है, तो मैं तुरंत इस कुर्सी से उठूँगा, अपनी गाड़ी लगाऊँगा, तुरंत मौके पर घटनास्थल पर मैं स्वयं पहुँच जाऊँगा। अगर लगता है कि थोड़ा सा छोटा सा क्राइम है, तो उसके लिए इंस्पेक्टर साहब को भी हम भेज देंगे कि एक बार जाइए मौके पर, 10-5 लोगों का बयान लीजिए, वहाँ देखिए CCTV कैमरे वहाँ भी लगे हैं, ये महिला सही बोल रही है, गलत बोल रही है। तो आपका जो स्टेटमेंट भी होगा वो भी महिला पुलिस अधिकारी ही नोट करेगा, ठीक है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर तो आप हमसे अपनी बात बता सकती है, लेकिन मान लीजिए इंटरनल कोई मामला है, आपके साथ कोई घटना ऐसी घटी है जो हमसे आप नहीं बता सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, तो उसको महिला पुलिस अधिकारी के सामने आपका स्टेटमेंट नोट होगा। कोर्ट में भी आप जाएंगी तो वहाँ भी आपसे महिला जज ही आपसे स्टेटमेंट नोट करेगा। तो उस तरह से ये थाना प्रभारी का काम होता है। ये तो आपका हो गया। मान लीजिए कोई पुरुष आया गया, तो ये भी अपना कंप्लेन दिया है, वहाँ पर PG पोर्टल पर चढ़ गया, कंप्यूटर में चढ़ गया, SSI साहब लेके आपको भी प्रस्तुत किया, आप अपनी बात बताएं कि हमारे यहाँ दीवार को लेकर विवाद है, नाली को लेकर विवाद है, या इस चीज़ को लेकर विवाद है। तो ये वहाँ से उस क्षेत्र के जो सिपाही होते हैं, जिनको बोला जाता है BPO, बीट पुलिस अफसर, सिपाही और दीवान, 3 फीती लगाते रहते हैं, बिना फीती के जो होंगे सिपाही होंगे, उनको नाम दिया गया है BPO, बीट पुलिस अफसर। और उस हल्के का एक प्रभारी होगा, 10-12 गाँवों का मिला के एक प्रभारी होगा, उसको सब इंस्पेक्टर बोला जाता है या फिर चौकी प्रभारी बोला जाता है। तो उन लोगों को भी ये जांच दे सकती हैं कि आप हमको जांच करके 24 घंटे के अंदर बताइए कि ये जो कह रहे हैं ये घटना सही है कि गलत है। अगर फिर दरोगा जी जांच करके आ गए और उन्होंने बता दिया कि घटना सही है, तो थाना प्रभारी का काम क्या होगा, FIR रजिस्टर्ड, फिर अपने ऑफिस में FIR रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। तो ये थाना प्रभारी का काम है, ठीक है ना। यहाँ पर बैठने के बाद अपने आप जो है व्यक्ति की जो बुद्धि हो जाती है, तेज हो जाती है। इस चेयर का ही मतलब है, व्यक्ति का वहाँ मतलब नहीं है। चेयर का मतलब है कि चेयर पर अगर कोई व्यक्ति, एक कहानी आप लोगों के स्कूल में हमने सुनाया था ना, किसका, पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी याद है आप लोगों को, कि वहाँ पर एक नाटक हो रहा था, गुजरात में हो रहा था। तो नाटक में वहाँ का जो जूनागढ़ का राजा था वो नाटक करा रहा था। उसमें जो पृथ्वीराज चौहान की भूमिका जो लड़का निभा रहा था, पृथ्वीराज चौहान, नाम सुने आप लोग पृथ्वीराज चौहान, उनके पात्र के रूप में जो लड़का अपना अभिनय दे रहा था, उसके अभिनय पर प्रभावित होकर जूनागढ़ के राजा ने क्या किया, अपने पैरों में पहने हुए सोने के कंगन को, सोने का वो पहना हुआ था, कड़ा पहना हुआ था, वो राजा ने निकाला सोने का कंगन और मंच पर ऐसे फेंका पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, लो भाई तुमने बहुत अच्छा अभिनय निभाया है। उसने तुरंत उस कड़े को लिया हाथ में, जो लड़का पात्र निभा रहा था पृथ्वीराज चौहान का, और उठाकर राजा के मुंह पर ऐसे मारा और कहा कि पृथ्वीराज चौहान अभी इतना भी नहीं गिर गया है कि तुम्हारे पैरों का कंगन ले। तो क्या ये क्या भाव दिखाता है, ये भाव दिखाता है कि उसके अंदर जब वो पात्र निभा रहा था तो पृथ्वीराज चौहान के गुण उसके अंदर अपने आप आ गए। आपने रामायण सीरियल देखा, रामायण में जो राम जी की भूमिका निभाते रहे, वो सीरियल 2-3 साल चला, आपके जन्म के पहले की बात है। ये 87-88 में वो सीरियल चलता था रामायण, जिसके राम के अभिनय को अरुण गोविल निभा रहे थे, जो इस समय वर्तमान सांसद हैं मेरठ में। वो पात्र को निभाते निभाते उनकी पर्सनालिटी ही वैसी डेवलप हो गई कि उनको आम आदमी भी राम समझने लगा, और वो खुद को भी अब उससे बाहर नहीं निकाल पाए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि मैं भी सिगरेट पीता था, जब मैं राम का पात्र निभाया तो मेरे अंदर आया कि अगर सिगरेट पीता रहूँगा तो मैं जनता को क्या शिक्षा दे पाऊँगा। तो जो जिस पात्र को निभाता है, एक समय के उपरांत उसमें वो क्वालिटियाँ अपने आप बिल्डअप होने लगती है। अगर आदमी अपने मार्ग से नहीं भटका, नशे की तरफ नहीं गया, गलत कार्यों की तरफ नहीं गया, तो चेयर ही आपको वो मेंटलिटी प्रदान करती रहती है। जैसे आपके स्कूल में जितने टीचर्स होंगे, टीचर्स अपने फैमिली में, अपने परिवार में लाख बुरे हों अच्छे हों, वो अलग मैटर है, लेकिन स्कूल में आने के बाद कभी आपसे नहीं कहेंगे बेटा एक सिगरेट पियो, तो वो कभी नहीं कहेंगे बेटा झगड़ा कर लो या तुम पढ़ाई मत करो। वो आएंगे तो उनके मुंह से यही हमेशा निकलेगा कि पढ़ाई कर लो बेटा, समय है, अभी 2 साल बीत जाएगा, फिर हमारी तरह तुम भी घूमोगे।
टीचर के मुंह में हमेशा यही निकलेगा, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अच्छे संस्कार पैदा करो, अच्छे हैबिट्स पैदा करो। क्यों? क्योंकि पद व्यक्ति को वो गुण प्रदान करने लगता है। ठीक है, तो ये इस पद पर आने के बाद आपकी एक गरिमा होना चाहिए। आपके कोई भी हैबिट ऐसा ना जाए जो आपको 3 लाख लोग आपके थाना क्षेत्र के देख रहे हैं और आपके हैबिट्स को देख के कहें कि भाई इंस्पेक्टर साहब तो शाम को दारू पीते हैं, इंस्पेक्टर साहब तो मीट खाते हैं, इंस्पेक्टर साहब का कपड़ा पहनने का शऊर नहीं है, इंस्पेक्टर साहब गंदे कपड़े पहनते हैं, इंस्पेक्टर साहब दाढ़ी नहीं बनाते, नहाते नहीं हैं, इंस्पेक्टर साहब का तो ये हैबिट्स खराब। हमको अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन अपने बुराइयों को बचाते बचाते हमको अच्छाइयाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको 10 लोग देख रहे हैं। तो ये थाना प्रभारी का मेन काम है। आज के दौर में थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित, एक बार पुरुष झगड़ा कर लिए इग्नोर कर देंगे, हो सकता है कल को ये लोग सुलह कर लें, लेकिन महिला संबंधी अपराध अगर कोई आता है तो रिस्पांसिबिलिटी है थाना प्रभारी जो भी रहे उसकी बन जाती है कि त्वरित उसमें एक्शन ले महिला संबंधी अपराध में। और आजकल दौर जो है साइबर वाला चल रहा है, जो आप दिन भर हमारा कार्यक्रम इसी में चल रहा है, साइबर वाला। तो 2 अपराध ऐसे हैं जिस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर हम महिला संबंधी अपराधों पर नहीं सोचेंगे तो हमारी बेटियां स्कूल नहीं जाएंगी, छोड़ देंगी सब स्कूल डर के मारे। और फिर आज आपने सुना ना, सुनीता विलियम्स का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, आज लौट गई अपने देश में। तो अब देखिए आदमी कुआं में गिर जा रहा है ना, कुआं समझते हैं आप लोग, या बड़े गड्ढे में, तो जब तक रेस्क्यू हो रहा है 2 दिन में लोगों के प्राण निकल जाते हैं कि यार अब तो लग रहा बच नहीं पाएंगे, लोग निकाल नहीं पाएंगे, आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है कुएं में। वो लड़की जो कितने दिनों से थी, 288 दिनों से, लगभग 300 दिनों से, 9 महीने से ऊपर समय से फंसी हुई थी अंतरिक्ष स्पेस सेंटर में। अब फंसने का मतलब कि वहाँ से वो आने का उपाय नहीं सूझ रहा था, जो यान यहाँ से जा रहा था, जिस यान में वहाँ फंसे थे सब उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कि उससे निकल के इस यान में बैठे और वापस पृथ्वी पर आए। तो वो 288 दिनों तक अंतरिक्ष में रहना, जहाँ जिसे हम यहाँ देखो कूद रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ज़मीन पर आ जा रहे हैं। ग्रेविटी फील हो रही है ना, खींच रही है ग्रेविटी, इधर से हवा का प्रेशर है, टेम्परेचर है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है उस कैप्सूल के अंदर, 0 ग्रेविटी है, माइक्रो ग्रेविटी के एरिया में है। हालांकि ज़्यादा दूरी नहीं है वो अंतरिक्ष स्टेशन, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स 14 किलोमीटर के बाद वायुमंडल भी कम होने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होने लगते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, हवा नहीं है और उम्मीद नहीं है कि हम वापस लौटेंगे भी कि नहीं पृथ्वी पर, 288 दिनों तक लगातार अपने प्राणों को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। और उन लोगों का भी योगदान बहुमूल्य है। ये एलन मस्क का भी, जिसने अपना वो स्पेस एक्स का बनाया और भेजा, और कितना पैसा खर्च हुआ होगा, क्या क्या हुई होगी, सब कुशल उतारा गया। तो ये महिलाओं को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए महिलाएं ही कमाल कर रही हैं। कल्पना चावला को हम लोगों ने खो दिया था, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये चीज़ें महिलाएं किस क्षेत्र में, अब देखिए मैं यहाँ पर किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, कि देख रहे हैं किताबें यहाँ पर, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा साइड होना, थोड़ा बच्चों को किताब दिखा दे, उधर हम निकल जाए, इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब देखिए आप लोगों को किताबें, आप लोग ये देखिए ये किताबें मैं पढ़ता हूँ कि ताकि आप लोगों के बीच में कभी जाऊँगा मैं ना तो बोलने में आसानी रही। देखिए किताब क्या है, ये मैथमेटिक्स, हाँ, क्लास 12 का, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, फिजिक्स जेईई एडवांस का। ये 2 सब्जेक्ट में हमारी रुचि रहती है। तो मान लीजिए कभी 10 मिनट टाइम मिला, हमने ऐसे निकाला, एक क्वेश्चन हमने देखा, तो कुछ तो समझ में आएगा, या समझ में पहले से आ रहा है तो कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नई चीज़ जो है क्वांटम कंप्यूटर पढ़ने के लिए हमने ये मंगा रखा है, SC वर्मा का। आप लोग इंटर के बच्चे हैं इसमें? अच्छा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एक चलता है 11 और 12 में, IIT के लिए तैयारी के लिए फिजिक्स का, उन्हीं की एक नई बुक आई थी क्वांटम फिजिक्स की। तो ये देखिए उसका हमने मंगा लिया SC वर्मा का क्वांटम फिजिक्स। तो थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो दुनिया के बारे में समझ में आएगा, प्रकृति के बारे में समझ में आएगी। और इसको किससे कोरिलेट करते हैं? गीता से। किससे कोरिलेट करते हैं? क्वांटम फिजिक्स को गीता से कोरिलेट बहुत आसानी से होता है, क्योंकि उसमें कृष्ण ने जो बातें कही हैं क्वांटम फिजिक्स में वो बिल्कुल सत्य हो रही हैं। तो ये बाकी और हमारा अपना कानून है तो हमारा मजबूरी कहिए, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। साइबर के लिए देखिए 2 राइटरों का भी एकदम बिल्कुल अभी फरवरी में लॉन्च हुई है बुक, कहानी के माध्यम से साइबर क्राइम को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं। ये अमित दुबे जी की बुक है, साइबर इन्वेस्टिगेशन है, IIT खड़गपुर से पढ़े हुए, MTech हैं कंप्यूटर साइंस से।
और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर और साइबर क्राइम के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। और एक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह है, ये DIG से अभी रिटायर हुए हैं, तो ये भी IT क्षेत्र में और कंप्यूटर के क्षेत्र में और साइबर क्राइम के क्षेत्र में इन्होंने भी बड़ा काम किया। तो ये किताबें दिखाने का मकसद हमारा क्या है कि दोस्त, किताबों को दोस्त बनाइए। किसको दोस्त बनाइए? किताबों को। बैठ जाओ बेटा आप। तो आज के थाना प्रभारी हम लोगों के बीच में एक बार अपना परिचय दें आप। हम लगातार बोलते रह गए, हम यहाँ आप लोगों को कोई मौका नहीं मिला। बैठ जाइए आप, बैठ के बताइए क्या नाम है आपका, किस क्लास में है और आपकी क्या प्राथमिकता है पुलिस की, क्या हम अपने छवि में सुधार करें और क्या चीज़ें और करें कि पुलिस को और बेहतर तरीके से लोग जाने। मेरा नाम उन्नति शुक्ला है। ये ले बोलिए, बोलिए आप। मेरा नाम उन्नति शुक्ला है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज आप लोगों ने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ के SHO बनने की, तो आज के लिए अगर देखा जाए तो मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मेरा सबसे प्राथमिक कार्य सेवा ही रहेगा, जनता की सदैव सेवा ही रहेगा जनता की। जैसे कि हम पुलिस देखते हैं तो लोग पुलिस से डरते हैं, सबसे पहली चीज़ है। तो पुलिस से डरना हमारा कार्य नहीं है। अब पुलिस को हम अपनी बात अगर बताएंगे नहीं, उनसे डरेंगे, तो अगर हम बताएंगे नहीं तो वो आप हमारी बात को कैसे समझेंगे। तो ये जनता का भी कार्य है कि अपनी पूरी उनको, अगर उनके साथ कोई क्राइम हुआ है तो पूरी अपनी जानकारी उनको दें। और ये पुलिस का भी कार्य रहेगा कि वो ऐसी अपनी छवि ना बनाए कि लोग उनसे डरें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भैया आपने। देखो और पुलिस के सामने लोग आने से डरते हैं, पुलिस के सामने बच्ची बोल रही है तो इसका हौसला। आप क्राइम इंस्पेक्टर साहब आप बताइए भाई, पुलिस के बारे में जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं अपना परिचय बताइए उसके बाद। मेरा नाम पलक सिंह है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज यहाँ इस थाने में मुझे क्राइम इंस्पेक्टर के आधार पर नियुक्त किया गया है। और अगर मैं एक दिन के लिए क्राइम इंस्पेक्टर बनी हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से अपने काम को निभाऊंगी। और जैसा कि मैंने अभी सर से पहले कहा, तो मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि जैसे गांव के लोग होते हैं, मैंने सीधा क्राइम की बात की थी। तो जैसे गांव में होता है कि गांव में बहुत पुराने लोग जो होते हैं, पुराने लोग हैं, जैसे बुज़ुर्ग हो गए या फिर बड़े लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें इन सब कानून के या इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि सर खुद विज़िट करें या फिर विज़िट करवाएं और लोगों को बताएं। जैसे नए नए कानून निकल रहे हैं, जैसे अभी साइबर फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में कानून निकला है। ऐसे ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सर गाँव में भी बताएं लोगों को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया साहब, ताली बजाइए भैया, आप लोग ताली बजाइए। आप बताइए भाई SSI साहब, आप पुलिस के बारे में बताइए। मेरा नाम सृष्टि शर्मा है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे SSI नियुक्त किया है और मैं अपनी इस पोस्ट को अच्छे से निभाऊंगी और जो लोगों की समस्या है उनको अपने ही स्तर पर बहुत ही अच्छे तरीके से सुलह करने की कोशिश करूँगी और जो लोगों को पुलिस के प्रति डर है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और जो भी पुलिस अभियान या नीतियाँ बना रही है उसे लोगों तक बखूबी पहुँचाने की भी कोशिश करूँगी। बहुत बढ़िया। और इन लोगों को भी बता दीजिए, आज फरियादी के रूप में आई थी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विभांशी पांडे है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलोक मिश्रा है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र। बहुत बढ़िया, शाबाश। ताली बजाइए भैया एक बार। तो आप लोगों को कार्य कुछ समझ में आ रहा है कि पुलिस कैसे काम करती है? कुछ तो क्लियर होगा। अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे हालात में रखते हैं, कहाँ लिखा पढ़ी होता है, कहाँ कंप्यूटर पर होता है, ये सब चीज़ें भी आपको विजिट करके दिखा देते हैं। तो एक बार आप आइए, आगे आगे कैप पहने हुए आइए। आप कैप पहने रहिए, कैप पहने रहिए, आइए। आज आप दोनों आदमी के अगल बगल हो जाइए। अरे बेटा चलिए आगे बढ़िए, बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो। शाबाश, आप बनाओ पूरा अपना। आ जाओ बेटा, आ जाइए। अब देखिए ये हमारा जो है कंप्यूटर कक्ष है। क्या है ये कंप्यूटर कक्ष। आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। ये कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ पर FIR दर्ज होता है। अब देखिए यहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी आपके सामने है, ये FIR दर्ज करती है, ठीक है। यहाँ से FIR दर्ज हो जाता है और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। तो देखिए आप ही लोगों में से लड़कियां चयनित होकर आ रही हैं, ठीक है ना।
अच्छा लग रहा है। ये सब MSc पढ़े लिखे हैं। इनका नाम क्या है? किरण सरोज, MSc मैथ से हैं, ठीक है ना। अब आपको आप दिखाते थे यहाँ पर। यार दर्ज हो गया, थोड़ा सा बैक हो जाइए आप लोग। मैडम आप बच्चों के साथ रहिए, आ जाओ। देखिए ये है क्राइम इंस्पेक्टर साहब, कहाँ गए? आइए, ये आपका चैम्बर है, यहाँ पर क्राइम इंस्पेक्टर बैठते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपना सुनवाई करते हैं, यहाँ दरोगारी में बैठते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए। ये देखिए, ये जेल है। ये क्या है? ये लॉकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉकअप बोलते हैं। जिसे जो बड़े जेल आप लोग देखते होंगे, वहाँ पर कई दिनों के लिए रखे जाते हैं। यहाँ पर कितने दिन रख सकते हैं? 24 घंटा ही रख सकते हैं। ये देखिए, ये जेल की व्यवस्था है। यहाँ पर रखा जाता है और उनके लैट्रिन बाथरूम है यहाँ पर, जो मुलजिम रहते हैं। कहीं से कोई वैसा आपको व्यवस्था इसमें नहीं मिलेगी कि पंखा मिल जाए, लाइट मिल जाए। यहाँ पर CCTV कैमरा और लगा है इसके सामने कि वो मुलजिम हमारा क्या कर रहा है बैठे बैठे अंदर, हम बैठ के देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका जेल हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पर आ जाइए, ये हमारा कार्यालय है, ठीक है। और जो भी लिखा पढ़ी होती है, आ जाइए अंदर, आइए भाई, अंदर आ जाइए, आ जाइए अंदर। आप देखिए, यहाँ पर लिखा पढ़ी होता है सारे मुकदमों को। वहाँ FIR दर्ज हो गया। अब इतनी रजिस्टर आप देख रहे हैं ना, ये इतने रजिस्टर होते हैं। इसमें भी रिकॉर्ड रूम है, इसमें तमाम रजिस्टर हैं, इसमें अपना शस्त्र वगैरह रहता है। और इस तरह से मुकदमे को इसमें पूरी एंट्री की जाती है। आप देखिए, कोई भी मुकदमा, मान लीजिए कोई मुकदमा लिखा गया, जैसे मान लीजिए क्राइम नंबर 74/25 लिखा गया, यहाँ किस धारा में लिखा गया लिखा जाता है। यहाँ पर अपराध करने का तरीका क्या है, किस दिन घटना हुई थी, घटनास्थल का है, और कब घटना हुई थी, पूरा विवरण इसमें रहेगा। थाने को सूचना कब दिया गया, इसमें रहता है। जो माल चोरी हुआ है उसका कीमत कितना था, जो बरामद हुआ उसका कीमत था क्या है, किसने सूचना दिया उसका नाम, और किसके खिलाफ सूचना दिया उसका नाम, और पूरा विवरण इस तरह से अपराध का। अपराधी संख्या कैसे डिसाइड की जाती है? हाँ, अपराधी संख्या कैसे डिसाइड की जाती है? क्रम संख्या रहता है। जैसे आज किसी ने मुकदमा लिखाया तो उसका 74 हो गया, शाम को कोई लिखाएगा तो 75 हो गया। अब धाराएं अलग अलग रहती हैं, सेक्शंस। मान लीजिए किसी ने मारा है तो नई धारा में 115 लगेगा। किसी ने मान लीजिए गोली मार दिया है तो उसकी धारा, हत्या की धारा हो जाएगी, 302 की धारा हो जाएगी। तो अलग अलग अपराध के अलग अलग सेक्शन होते हैं। 25 का मतलब कि 2025, 25 का मतलब, और जब 26 आ जाएगा तो 2026, 24 का है तो 2024, ठीक है। तो दीवान जी थोड़ा सा इनसे बात कर लिए तहसीलदार साहब से। तो आप लोगों को आया, हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सब कक्षा 8 के बच्चे हैं मेरे, बहुत बढ़िया। हाँ,